Say cheese! What a beautiful smile! इस $1 मिलियन स्माइल के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो क्यों ना ध्यान रखें अपनी ओरल हेल्थ का, जिसे आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं और फिर डीके, प्लाक, कैविटीज जैसी प्रॉब्लम्स के शिकार बन जाते हैं। तो इससे पहले कि ये प्रॉब्लम्स आपके दांतों पर कब्जा कर बैठें और आपको डेंटिस्ट के चक्कर लगाने पड़े, कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखिए। सबसे थंब रूल है ब्रशिंग शुड बी देयर मॉर्निंग एंड नाइट ब्रशिंग, बट ब्रशिंग ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने एक ब्रश मार्केट से खरीदा और उसको आप करना चालू हो गए। यू फर्स्ट आस्क योर डेंटिस्ट विच ब्रश इज बेस्ट फॉर मी, you know, then there are different kinds of 4 to 5 kinds of brushes in the market which is available. That those are medium, soft, hard, super hard, extra soft. Now your dentist is the best person to decide for you which is the best brush. Then for how much time you should brush only 2 to 4 minutes of the time, whether it is in the night, whether it is in the morning. आप 2 से 4 मिनट तक करिए, वो बहुत है। ज़्यादा रगड़ने से दांत आपके सफ़ेद होने वाले नहीं हैं। They are going to be the same. Rather अगर आप बहुत ज़्यादा उनको रगड़ोगे तो आपका इनेमल चला जाएगा, which is very bad, and later on you have to go for the treatment for that. That's not good. And then brushing, I'll tell you how to do the brush. Okay, you have to keep your brush at 45-degree of angle and then brush it like this, 3, 4 and 5. You have to do it in the 5 times. Then put your brush inside and then 2, 3, 4 and 5. And then this 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4, 5. हम अपने खाने पीने के बाद मुंह और दांतों की सफाई पर ध्यान नहीं देते। यदि गौर किया जाए तो दांतों में प्रॉब्लम्स की शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआती लक्षण जैसे दांतों में दर्द होना, पीलापन आ जाना और सेंसिटिविटी बढ़ना, इन सब पर पहले ही ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले अगर दांत आपके क्लीन नहीं हैं तो आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके दांतों में से खून जा सकता है, जो कि आप जब सुबह उठेंगे तो आपको सुबह उठ के आप जब ब्रशिंग करने जाएंगे तो आपको अपने दांतों में ब्लीडिंग नज़र आएगी। सो दैट इज़ वन पॉइंट देयर वेयर यू विल फील कि हाँ मेरे दांतों में कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, अगर आप कभी भी लाइट में खड़े होंगे, अपने दांतों में आप ब्राउन स्पॉट्स चेक कर सकते हो। ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे जो कि बहुत ही क्लियर होते हैं। आप नेकेड आई से उसको देख सकते हो। उसके लिए आपको कोई किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक येलो लाइट होनी चाहिए जिससे कि आप इजीली उसको फेस कर सकते हैं और आपको दिखाई देते हैं वो। तीसरी चीज़, आपके गम्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, आपकी गम्स स्वेलिंग हो जाती है, आपके गम्स में दर्द होता है। और फोर्थ, कई बार आपका कोई दांत आ रहा होता है, विजडम टूथ आ रहा होता है, तो उसमें आपको स्वेलिंग हो जाती है, जो कि ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि हम बहुत कॉमनली दिखाई देती हैं हमें लोगों में। अगर आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखें तो आपके दांत और गम्स हेल्दी रह सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, तंबाकू खाने जैसी बुरी आदतें भी दांतों को बद से बदतर बनाने में सक्षम होती हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं उससे आपको इफेक्ट आपके दांतों पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ओरल कैंसर के तो चांसेस उससे बढ़ते ही बढ़ते हैं। बट आपके दांतों का भी एक तो स्टेनिंग आएगी, उनका कलर चेंज हो जाएगा। और आपका, अगर आप पान मसाला ले रहे हैं तो आपका माउथ जो होता है वो क्लोज होने लग जाता है, वो पूरा खुलता नहीं है, एक स्टेज के बाद वो बंद हो जाता है। So it is very important, go to the dentist even if you are smoking. First of all, try to leave your smoking, and if you are not leaving the smoking, it is very very important for you to visit your dentist in 3 months. हमारी पर्सनालिटी के लिए ओरल हाइजीन बहुत जरूरी बन जाती है। सही समय पर अगर प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर लिया जाए तो आप बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो आपका जंजाइवा होता है, जंजाइवा ये मसूड़े होते हैं, ये पूरे आपकी इनके अंदर गंदगी भर जाती है। उसके कारण आपको पॉकेट्स हो जाती हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इनको हम कहते हैं जनरलाइज्ड जिंजिवाइटिस। इसको आप ठीक करने के लिए सबसे पहले तो अपनी ब्रशिंग प्रॉपरली करनी शुरू करें, फिर आप क्लीनिंग करवा सकते हैं। क्लीनिंग से आपकी बिल्कुल दांत अच्छे हो जाएंगे। क्लीनिंग में जो हम लोग बोलते हैं क्लीनिंग को, इट्स नोन एज स्केलिंग।
तो नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं इसको क्लीनिंग, और हम लोग डॉक्टर्स में हम लोग मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं स्केलिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका कोई नुकसान नहीं होता। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि क्लीनिंग करवाने से दांत घिस जाएंगे या दांतों की लाइफ कम हो जाएगी या दांतों में कुछ ठंडा गर्म पानी लगने लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। क्लीनिंग इज़ वेरी सेफ प्रोसेस। क्लीनिंग आप बड़े आराम से करवा सकते हैं, उसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, और हर इंडिविजुअल को 6 मंथली करवानी चाहिए। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि मुंह में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया HIV जैसी बीमारियों को भी प्रमोट करते हैं, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अक्सर कोई प्रॉब्लम हो जाने पर घबराहट के कारण हम डेंटिस्ट के पास ना जाकर सेल्फ मेडिकेशन से ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। खासतौर पर प्रेग्नेंट फीमेल्स और हार्ट पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि उनमें ब्लीडिंग होती है, और इट इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में कोई भी हार्डली देयर आर गायनोकोलॉजिस्ट विच सेज कि ओके फाइन, यू गो फॉर द डेंटल चेकअप इन 4th month और गेट द स्केलिंग डन, एंड पेशेंट्स आर आल्सो नॉट विलिंग फॉर द स्केलिंग इन 4th month ऑफ प्रेगनेंसी। कायदे में होना ये चाहिए कि हर जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको 4th month में अपनी स्केलिंग करवानी चाहिए, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस के कारण गम्स भी आपके वीक होते हैं। एक जिंजवाइटिस कहा जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी जिंजवाइटिस, विच इज़ वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। उसमें क्या होता है, आपकी मसूड़े फूल जाती हैं और उसमें काफ़ी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है आपको, एंड दैट्स वेरी कॉमन, एंड इट्स नॉट कि इट इज़ कॉमन इन इंडिया, इट्स एवरीवेयर, and you must get the scaling done in that area particularly. मोतियों जैसे सुंदर दांत किसे पसंद नहीं। आपके दांत अगर क्लीन होंगे तो उतनी ही कॉन्फिडेंट आपकी स्माइल भी होगी। तो इसे बनाए रखने के लिए पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से कि किन बातों का ध्यान रखना बेहद